आज हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। जो बहुपद हम लोग पढ़े तो हम लोग बहुपद को दो भागों में बांटा गया, दो आधार के अनुसार। ठीक है, बहुपद को कई वर्गों में बांटा गया है, उसके लिए दो आधार चुना गया है। पहला आधार आता है आपका एक घात के आधार पर बहुपद को भागों में बांटना, और एक दूसरा आता है पदों के आधार पर बहुपद को कई भागों में बांटना। तो बहुपद को प्रमुख रूप से दो आधारों पर कई वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है आपका घात के आधार पर। तो हम लोग तो घात के बारे में जान चुके हैं, जैसे लिखते हैं 7x²। तो यहाँ पे x का पावर 2 है, इसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो इसी घात के आधार पर बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक घाती या रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद और तीसरा त्रिघाती बहुपद। तो एक घाती बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, क्या चीज है? तो सिंपल सा डेफिनेशन, एक घाती, नाम से पता चल रहा एक घात, यही ना। जिस बहुपद का एक घात होगा वह एक घाती बहुपद कहलाएगा। जैसे यहां पर एग्जांपल में दिखाया गया, ये 6x + 5, यह एक बहुपद है। इस बहुपद का घात क्या है? 1 है, x का पावर 1 है, इसलिए यह एक घाती बहुपद हो जाएगा। उसी तरीके से 2x - 3, यह भी बहुपद है, लेकिन घात कितना है? 1 ही है, इसीलिए यह एक घाती बहुपद हो जाएगा, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो बहुत सारा एग्जांपल दे दिया गया, 7x - 2, 8x, यह भी एक घाती बहुपद है। 8x पावर में क्या है? यहाँ पे 1 छिपा हुआ, तो यह आपका एक घाती या रैखिक बहुपद हो गया। तो अब आगे बताया गया कि जो एक घाती बहुपद है, रैखिक बहुपद है, उस रैखिक बहुपद को सामान्य रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? तो किसी भी एक घाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप या सामान्य रूप ax + b होता है, जहां पर a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 ले लें तो a यानी कि 0 × x करेंगे तो 0 हो जाएगा, बन क्या जाएगा? केवल b बचेगा। b तो ये तो एक घाती बहुपद होगा ही नहीं, घात तो रहेगा ही नहीं, इसीलिए कहा गया है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या, चाहे 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -5 हो सकता है, -6 हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है a और b का। लेकिन a का मान कंडीशन दे दिया है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो यह एक घाती बहुपद होगा ही नहीं। उसी तरीके से आगे बताया गया, इसके एक शून्यंक या एक मूल होते हैं। अब ये शून्यंक या मूल क्या है, इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद जानेंगे या अगले कक्षा में जानेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि एक घाती बहुपद का एक और केवल एक मूल या एक शून्यंक होता, वो हम लोग डिपेंड करेंगे, मान निकालेंगे। जब एक घात है इसीलिए इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान जो है -b/a रखेंगे, तो ये बहुपद सॉल्व हो जाएगा। केवल और केवल एक ही मान जो रखते हैं वही इस बहुपद का शून्यंक या मूल कहलाता है। हम लोग आगे जानेंगे। आगे बताया गया है द्विघाती बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या चीज है? जिस बहुपद का घात 2 होगा, घात के बारे में जान ही रहे हैं, तो घात 2 होगा। घात जैसे यहां पर देखिए, एक द्विघाती बहुपद लिखा गया है, 6x² - 3x + 2, यह द्विघाती बहुपद क्यों है? क्योंकि इस बहुपद की घात 2 है। समझ में आ रहा? जिस बहुपद की घात 2 होगा उसी बहुपद को हम लोग द्विघाती बहुपद के नाम से जानेंगे। एनी प्रॉब्लम? उसी तरीके का बहुत सारा एग्जांपल दे दिया है।
8x² माइनस 3x प्लस 2, यह भी द्विघाती बहुपद है। 7x² माइनस 2x प्लस 2, यह भी द्विघाती बहुपद है। कारण पावर 2 है, घात 2 है। x का पावर देखेंगे मैक्सिमम कितना है तो वही बहुपद का घात होता। अगर घात देखे 2 है तो हम लोग कह देंगे बड़े आराम से कि ये द्विघाती बहुपद है। इसका सामान्य रूप क्या होता है? इसका सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c होता। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। कैसे? देखिए यहाँ पर गौर से दिखाई देगा आपको। ये a का मान 6, x² प्लस b का मान -3, x प्लस c का मान 2। जस्ट इसी प्रकार का होगा। तो इसका सामान्य यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a का मान शून्य नहीं हो सकता। अगर यहां पर a का मान शून्य हो जाएगा तो यह द्विघाती बहुपद होगा ही नहीं। कैसे? तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई बहुपद ले लेते हैं इस तरीके का, ये 6x² माइनस 2x प्लस 2, ये द्विघाती बहुपद है। अगर a का मान हम लोग 0 पुट कर दे इसमें तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू x², ये क्या हो जाएगा? 0, और आगे में जो है -2x प्लस 2, -2x प्लस 2, तो आ क्या जाएगा? -2x प्लस 2। ये देखिए ये एक घाती के जैसा आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए कहा गया है कि a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। याद रहेगा? ठीक। इसके 2 शून्यंक या 2 मूल होते हैं। 2, क्योंकि घात 2 है इसीलिए शून्यंक भी 2 होगा। किसी भी एक घाती बहुपद या द्विघाती बहुपद जितना घात रहता है उसका उतना ही शून्यंक या उतना ही मूल होता है। आगे बताया गया त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल सा डेफिनेशन है, जिस बहुपद की घात 3 होगा वह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल में बहुत सारा दिखाया गया। 6x³ माइनस 2x² प्लस 6x प्लस 2, यहाँ पर x का पावर 2 भी है, x का पावर 1 भी है, x का पावर 3 भी है। लेकिन हम लोग कल ही पढ़े थे कि बहुपद की जो घात होती है वो चरों की सबसे बड़ी घात को कहते हैं। तो चर का सबसे बड़ी घात क्या है? 3 ही है, तो ये बहुपद की घात हो जाएगा। तो घात यहाँ पे 3 है इसीलिए इसको हम लोग त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। ये भी त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। 7x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 2। अगला 7x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3। ये सभी त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल्स है। कोई भी एग्जाम्पल लिखा जा सकता है अपने आधार पर, केवल घात कितना लिखना चाहिए? 3 लिखना चाहिए। इसका सामान्य रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। जस्ट अभी जैसा बताया इसमें a का मान 7x³ प्लस bx² माइनस 6x² है ना, तो यहाँ पे x², यहाँ b का मान -6 है, c का मान यहाँ पे 3 है, d का मान 2 है। जहां पर फिर कंडीशन दिया है a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। अगर a का मान 0 रख दें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 0 इंटू x³ बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये पद ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो गया तो बन कैसा जाएगा? द्विघाती बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके 3 शून्यंक होते हैं या 3 मूल होते हैं। घात 3 इसीलिए 3 शून्यंक होगा। कोई दिक्कत है? आगे बताया गया है अचर बहुपद। अचर बहुपद को हम लोग इंग्लिश में कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या चीज है? तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी घात 0 होती है। जो अचर बहुपद होता है उसका घात कितना होता है? 0 होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं 6x⁴ तो यह एक बहुपद दिखता है।
दिख रहा है एक बहुपद है, क्योंकि x का पावर क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या 0 एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए हम लोग 6x⁴ को एक बहुपद बोलेंगे। इसका घात कितना है, 0। इसका मतलब क्या है, क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 कौन सा संख्या, अचर संख्या, ये बहुपद भी है, इसीलिए इसको अचर बहुपद बोला जाता है। समझ में आ रहा, अचर आ जाता है इसीलिए इसको अचर बोला जाता है। तो अचर बहुपद का घात क्या होता है, 0 होता है, यानी कि 0 होता है। समझ में आ रहा है। तो घात के आधार पर 3 प्रकार का बहुपद था, उसी तरीके से या 3 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं, प्रमुख यही 3 ही रखता, अचर को डिफाइन ही नहीं किया जाता। और एक है उसको भी डिफाइन नहीं किया जाता, ऐसे ही बोल दिया जाता। तो हम लोग अब आगे देखेंगे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पर भी 3 प्रकार का बहुपद होता। पहला एक पदी बहुपद, क्या नाम है, एक पदी बहुपद, इंग्लिश में मोनोमियल पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, नाम से पता चल रहा है एक पदी का मतलब है जिस बहुपद में एक और केवल एक पद होगा उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे दिखाया गया है 6x 8x 6 है ना, 6 7। अब इसमें घात का कोई निश्चित नहीं है, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 7x3। ये क्या है, एक ही पद ना है, ये भी क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। क्यों, क्योंकि यह एक अकेला पद है, अकेला पद। और 2 पद वाला बहुपद ऐसा दिखता 6x+2, इसमें 2 पद है, प्लस और माइनस के द्वारा अलग अलग हटा हुआ, तो एक पद और एक पद, 2 पद। लेकिन जैसे ही प्लस को हटा दिए तो यह बन गया एक पद वाला बहुपद। समझ में आ रहा है। तो एक पद वाला बहुपद में याद रखना है कि उसमें केवल और केवल एक पद होता। कोई दिक्कत है, हम लोग क्या देखे अभी, 1 नंबर में देखे पद के आधार पर 3 भाग में बांटा गया। पहला प्रकार देखे, ये दूसरा प्रकार है द्विपदी बहुपद, इंग्लिश में बिनोमियल पॉलिनोमियल कहा जाता है। द्विपदी, द्वि का मतलब होता है 2 और बी का मतलब भी होता है 2, और ये जो है आपका पद, इसका मतलब होता है नोमियल। ठीक, तो द्विपदी यानी कि नाम से पता चल रहा है अगर बहुपद में 2 गो पद होगा, कितना, राम और मोहन, राम प्लस मोहन, यह क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। इसके साथ में x लगा देंगे हम लोग। समझ में आ रहा। जैसे यहाँ पर देखिए, यह एक बहुपद है, इसमें कितना पद दिख रहा है, एक पद 2 पद, इसलिए यह द्विपदी। 2 पद 2 पद 2 पद 2 पद, और पद वाला में घात ध्यान नहीं दिया जाता, घात कुछ भी रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए x का पावर 1000+2, यह कौन सा बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। लेकिन इसको हम लोग और कौन बहुपद बोल सकते हैं, पद के अनुसार तो बोल ही सकते हैं, घात के अनुसार भी बोल सकते हैं हम लोग। द्विघाती, 2 को घात, कितना घात का, 1004 घात x का, x का पावर 1000 है, तो 1000 घाती बोलेंगे इसको, 1000 घाती बहुपद, है ना। अब स्पेशल नाम तो अभी इसका बनवे नहीं किया है गणित में, तो इसीलिए इसको 1000 घाती बोलेंगे, है ना। जैसे कि हम लोग 3 था तो 3 का स्पेशल होता 3, 2 का होता है ना, ये तो द्विपदी है और उसमें भी द्विघाती ही था। तो यहाँ पे 4 होगा तो चतुर्थ घाती, 5 होगा तो पंचघाती। अब यहाँ 1000 है, 1000 का स्पेशल नाम है ही नहीं, तो 1000 घाती बहुपद बोलेंगे। तो घात के अनुसार भी बोल सकते हैं, पद के अनुसार भी बोल सकते हैं। पद 2 गो है और घात देखे कितना है, 1000, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना।
पद वाले में घात को ध्यान नहीं दिया जाता, घात वाले में पद पर ध्यान नहीं दिया जाता। आगे बताया गया ट्रिनोमियल या त्रिपदी बहुपद, याद रहेगा, त्रिपदी या ट्राइनोमियल क्या चीज है, नाम से पता चल रहा है, जिस बहुपद में 3 पद होगा वो त्रिपदी कहलाएगा। जैसे 6x² + 5x - 3, कितना पद दिख रहा है, 1 2 3 पद दिख रहा, इसमें कितना पद दिख रहा, 3 पद दिख रहा, इसमें कितना पद दिख रहा, 3 पद। 7x⁴ - 3x + 4, घात पर ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल आपको याद रखना कि 3 पद दिख रहा। तो इस तरीके से हम लोग बहुपद का जितना भी प्रकार था पढ़ लिए। अब हम लोग बहुपद का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। जो बहुपद पढ़े उस बहुपद का कोई ना कोई मान होगा ना, तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए एक बहुपद, यहाँ पे लिखा गया है बहुपद के मान, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं बहुपद को किससे सूचित करते हैं, P ऑफ x, है ना, P ऑफ x में चर x होगा का विशेष मान रखने पर, x का विशेष मान हम लोग उस बहुपद में रखेंगे, यानी कि पुट करेंगे। जब हम लोग x का मान पुट करेंगे यानी कि रखेंगे, उस रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होगा उसी मान को बहुपद का मान कहते हैं। जैसे P ऑफ x = 5x + 2, यह एक बहुपद है। हम लोग चर यहाँ पे क्या है, x है, x का मान पुट करेंगे हम लोग, x का मान अपने मर्जी से कोई भी विशेष मान रखें। जैसे x = 0, x का मान क्या ले लेंगे, 0। अब x का मान 0 लिए तो ये जो है P ऑफ x जो है क्या बन जाएगा, P ऑफ 0, x के जगह 0 पुट कर देंगे। अब x के जगह यहाँ 0 पुट किए तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी पुट करेंगे 0 + 2 बराबर 0 × 5, 0 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2। पिछला विद्यार्थी समझ में आ रहा, 2 कैसे आया, 5 × 0 5 + 2 तो 7 होता, नहीं होता। 5 × 0 कितना होगा, 5 × 0 कितना होता, 5 × 0 कितना होगा, बोले विद्यार्थी, 5 × 0 हाँ 0 होता है, +2 बराबर 2 हो जाएगा। उसी तरीके से वो विद्यार्थी अब देखिए, अगर x का मान हम लोग 1 रख लें, कितना रख लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P ऑफ 1 है ना, P ऑफ 1 बराबर x के जगह पर 1 रखेंगे +2। अब बोलिए कितना होगा, 5 × 1 5 + 2 7 हो जाएगा। x बराबर 2 ले लेते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, P ऑफ 2 बराबर 5 × 2 + 2 क्या हो जाएगा, 5 × 10 + 2 कितना आ जाएगा, समझ में आ रहा। अगर हम लोग x का मान -1 ले लें तो क्या करेंगे, x के जगह -1 पुट कर देंगे, हर एक जगह पर P ये 5 है इंटू x के जगह पे क्या रखना है, -1 + 2। अब बताइए 5 × 1 कितना होगा, 5, और ये जो माइनस है जिसका प्लस आ जाएगा क्या लिखेंगे, -5
प्लस 2 माइनस 5 प्लस 2 कितना होगा? माइनस 5 प्लस 2। पिछला विद्यार्थी आप बताइए, माइनस 5 प्लस 2 3 होगा। हाँ हाँ, माइनस 5 प्लस 2 कितना होगा? 7 होगा। 7 होगा। कैसे 7 हो सकता है? बोले विद्यार्थी। -3 होगा। -3 होगा। वेरी गुड। बैठिए, देखिए ये देखिए -5 है, ये प्लस 2 है। ये गणित का जोड़ का नियम है। क्या चीज नियम है? ये देखिए हम लोग जो जोड़ते हैं, जैसे 5 प्लस 2 क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं ना। यहाँ पे भी प्लस लिखा हुआ रहता है। उसके बाद देखिए हम लोग लिखते हैं 5 माइनस 2, तो क्या करते हैं? घटाते हैं, है ना। जब दोनों प्लस रहता है तब हम लोग जोड़ देते हैं। 5 2 7 और चिन्ह क्या रहता है? प्लस वाला। तो प्लस वाला चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक। अब देखिए 5 है माइनस 2 है, यही ना। तो इसमें हम लोग करते क्या चीज है? घटाते हैं। एक प्लस में है, दूसरा किसमें है? माइनस में। तो घटाएंगे हम लोग, तो 5 में 2 घटे क्या बचेगा? 3। क्यों किए ऐसा? 5 में 2 घटाएंगे 3 बचेगा। अब बाद में एक काम करते हैं, जो चीज बचपन में सिखाया नहीं जाता, जो बड़ा वाला का चिन्ह होता है वही चिन्ह लिख देते। तो बड़ा वाला का चिन्ह प्लस था तो प्लस छिपा हुआ रहता। अब लेकिन इसी को बदल देंगे। अगर हम लोग 5 -5 कर दिए, अब प्लस 2 कर दिए, अब देखिए क्या होगा? यहाँ पर भी एक आपका किसमें था? माइनस में, एक प्लस में। यहाँ पे भी एक माइनस में, एक प्लस में, है ना। तो जब भी एक माइनस और एक प्लस में रहेगा, हमेशा हम लोग घटा का काम करेंगे। क्या करेंगे? बड़ा में छोटा संख्या को घटा देंगे। 5 बड़ा है, 2 क्या? 5 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा? 3 बचेगा। बड़ा संख्या कौन है? 5 है बड़ा संख्या। 5 का चिन्ह क्या है? ये वाला चिन्ह लगा देंगे। उसी तरीके से जोड़ में भी वही नियम अपनाया जाता है। -3 -2 हम लोग दोनों एक ही जैसा चिन्ह है। एक जाति यानी का एक जाति का चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, और अलग अलग जाति का चिन्ह होगा तो घटाएंगे। और चिन्ह हमेशा क्या रखेंगे? जो चिन्ह होगा वही चिन्ह रखेंगे। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस दे देंगे, लेकिन जोड़ देंगे। एक जाति वाला रहेगा तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और जब अलग अलग जाति का होगा तो घटाते हैं, लेकिन बड़ा वाला का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगा देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे 5 में 2 घटेगा, क्या बचेगा? 3। बड़ा वाला संख्या कौन है? 5, उसके आगे में। समझ में आया? तो ये जो हम लोग x का मान 0 पुट किए, मान कितना आया? 2। इसी 2 को बोलते हैं बहुपद का मान। तो लिखेंगे 2 बहुपद इस बहुपद का मान है ना। जैसे 2 है ना, 5x प्लस 2 का मान है। लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। तो समझ में आया बहुपद का मान क्या है? जो x का मान रखेंगे उससे जो हम लोगों को प्राप्त होगा, जो इनपुट करेंगे जो आउटपुट प्राप्त होगा वही क्या कहलाता है ना। चावल रखे भात प्राप्त है ना। चावल का